देखो, ये आज का जो आर्टिकल है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इस पे हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया है। आर्टिकल छोटा ही है लेकिन समझने वाली चीज है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि बहुत सारी माइन्यूट चीजें इसमें छिपी हुई हैं। इस आर्टिकल का हेडिंग है न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको आप जीएस पेपर 3 में कोट कर सकते हो कि एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करने की जरूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि इसका इथिकल यूज होना बहुत जरूरी है। अनइथिकल यूज करके हम सोसाइटी को डिस्ट्रॉय ही कर सकते हैं, सोसाइटी को बना नहीं सकते। इसीलिए इसका इथिकल यूज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आर्टिकल है और इसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में ही लिखा हुआ है। चूंकि राइटर ने लिखा है तो हर चीज की निगेटिविटी को दिखाने के लिए इमीडिएटली हम निगेटिव चीजों से स्टार्ट नहीं करते हैं, उसमें भी हम पॉजिटिव चीजों से ही स्टार्ट करते हैं। तो राइटर ने इसी तरीके से लिखा है। सबसे पहले तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया। आप सब लोगों को मैं बोलता हूं प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, यही नहीं जानते हैं और उस पर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने लगते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कि जब मशीन इंसान की तरह सोचने लगती है ना, जब मशीन इंसान की तरह सोचने लगे तब उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। जब कोई भी मशीन इंसान की तरह सोचने लगे तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप रोबोट को एक एग्जांपल ले सकते हो कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो एक मशीन है लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान की तरह सोचने मतलब सोचता है और उसी के अकॉर्डिंगली काम करता है। दूसरा एग्जांपल इन्होंने भी दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कोविड-19 में इन्होंने बोला है कि वैक्सीन बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ज्यादा था। खास करके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बहुत जल्दी सॉर्ट आउट किया गया, बहुत जल्दी एनालाइज किया जा सका, ऐसा राइटर बताते हैं। तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे लाइफ में। अब नुकसान पे आ जाते हैं सीधे सीधे। दो प्रॉफिट बताने के बाद ये सीधे सीधे नुकसान पे आ जाते हैं। नुकसान ये है कि देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कभी कभी मशीन्स बहुत जबरदस्त गलती कर देती हैं। और गलती कैसे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत जबरदस्त गलती हो जाती है। और कैसे नहीं होगी गलती, मतलब उसमें क्या होता है ना कि मशीन को इंटेलिजेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है, उसमें डेटा फीड करके प्रोवाइड किया जाता है। और डेटा ही प्रॉपर डेटा आप फीड नहीं करोगे तो उसका एल्गोरिथम तो एक पैटर्न बनाएगा और वो अलग ही पैटर्न बना देगा। तो इसी तरीके से गलतियां हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तहत समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोविड-19 का वैक्सीन है, एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद एक लोकल एग्जाम्पल भी दे दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोविड-19 का वैक्सीन है, इसका किसी वेस्टर्न कंट्री में कोविड-19 वैक्सीन को हम बना रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री में यूरोप का एग्जांपल ले लो, वेस्टर्न कंट्री या यूरोप, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। तो वहां पे जो क्लिनिकल ट्रायल होगा ना वो यूरोपियन लोगों पे होगा और उस हिसाब से उनको जो इनपुट्स मिलेगा उस तरीके से वो वैक्सीन बना देंगे। अब उसी वैक्सीन को यदि मैं सुचिस्मिता को लगा दूं या पार्वती को लगा दूं तो हो सकता है कि वो काम नहीं करे, या हो सकता है कि इनके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़े, क्योंकि किसी इंडियन पे हमने क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया है, हमने किसी चाइनीज पे क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया, हमने किसी साउथ अफ्रीकन पे क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया है। तो ये चांसेस बनता है कि वो वैक्सीन यूरोपियन के मूल पे जो काम कर रहा है वो तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि सुचिस्मिता और पार्वती पे उल्टा काम कर जाए। आप बात को समझिए कि जो आप उसमें डेटा फीड करेंगे ना उसी के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप एक बंदे ने बोला कि रेलगाड़ी कैसी होती है, तो उस बच्चे को उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी बहुत लंबा होता है, काला सा होता है, धुआं, मतलब एक क्या बोलते हैं, धुआं निकालते रहता है। तो ऐसे एक बहुत काला आदमी था, काला कपड़ा पहना था, सिगरेट पी रहा था, उसके ऊपर वो जाके चढ़ गया क्योंकि उसको वही फीड किया था आपने।
तो यहाँ पे वही कहानी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम तभी करेगा जब उसमें प्रॉपर डेटा फीड किया जाएगा, और डेटा ही फीड गलत कर दिया गया है। बचपन से सुचिस्मिता को ये सिखा दिया गया है कि ब्राह्मण अच्छी कम्युनिटी है और XYZ खराब कम्युनिटी है। मतलब ये नॉर्मल एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, किसी को भी मैं कह रहा हूँ। तो ये उसके दिमाग में बचपन से फीड कर दिया गया, टेररिस्ट के दिमाग में बचपन से फीड कर दिया जाता है कि तुम अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे हो, तुम मरोगे तो जन्नत में जाओगे, अल्लाह जन्नत में भेजेगा। तो ये उनके दिमाग में फीड कर दिया, उनको पता ही नहीं वो गलत कर रहे हैं, उनको पता है कि वो सोशल वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि मास सर्विलेंस जो किया जाता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वो अक्सर गलत होता है। मास सर्विलेंस में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में वो अपराधी को चुनता है, तो कभी कभी हो जाता है गलत अपराधी को चुन दिया, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा फीड कर देते हैं कि वो ब्लैक होगा, उसके दांत गंदे होंगे, उसके बाल खराब होंगे, वो किसी को भी ढूंढ लेगा भाई इस तरीके का। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो मास सर्विलेंस में अक्सर देखा जाता है कि गलती होती है, ये भी एक नेगेटिव क्वालिटीज है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी जिसका नाम है नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 2018 में आया था, जिसमें ये साफ साफ नीति आयोग ने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज तो किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा भी यूज किया जाएगा, लेकिन उसको लोगों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा, डिफरेंट सेक्टर्स में यूज किया जाएगा, लेकिन लोगों के वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा, इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाएगा, इकोनॉमी को इनहांस करने के लिए यूज किया जाएगा। इसके साथ साथ राइटर ये बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इथिकली यूज करने के लिए इसमें ब्लैक, विमेन और माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है और क्या होता है कि इन्हीं को लोग पकड़ लेते हैं। तो ये इन सब लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा भी नहीं करना है कि इमोशनल स्टेबिलिटी पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, लोगों के इमोशनल स्टेबिलिटी ठीक ठाक रहे, और खास करके चिल्ड्रन और यंग में साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट को ध्यान रखने की जरूरत है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और कॉग्निटिव इम्पैक्ट मतलब समझने की शक्ति। जैसे अभी बीजेपी या कांग्रेस जो भी मान लीजिए, इन लोगों में भी समझने की शक्ति कम हो गई है, किसी एक ग्रुप को ही प्रमोट करते रहते हैं, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, या कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। समझने की शक्ति नहीं है। आप चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं समझ रहे हैं, खाली एक ही एंगल से समझ रहे हैं। तो ये कॉग्निटिव इम्पैक्ट नहीं पड़े और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी नहीं पड़े। साइकोलॉजी भी लोगों की खराब हो जाती है, किसी एक चीज को सिर्फ वही प्रोपागेट करते रहते हैं। लास्ट में राइटर ने थोड़ा एक रेडिकल स्टेटमेंट दे दिया। इन्होंने बोला है कि मास सर्विलेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है ना, उसको डिमोलिश कर दो, उसको खत्म कर दो, क्योंकि अक्सर वो गलत गलत बोलता है। और इन्होंने सबसे लास्ट में राइटर ने ये बोला है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट और टेक्निकल कंपनीज ये सब इन्वॉल्व हों, एक साथ सारे लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, सारे स्टेक होल्डर, और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सके जिससे लोगों का वेलफेयर भी हो सके, और इसको इथिकली यूज करें, किसी इथिकल पर्पस के लिए यूज करें, अनइथिकल पर्पस के लिए नहीं यूज करें। तो यही है। और लास्ट में इन्होंने एक और बात बोला है कि यूनेस्को ने अपना एक गाइडलाइंस जारी किया है जिसका नाम है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी डिजाइन एंड यूज बाय द गवर्नमेंट एंड टेक्निकल कंपनीज। और इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया है टेक्निकल कंपनीज को और गवर्नमेंट को, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना है और यूज करना है। और इन्होंने बहुत लोगों से रिकमेंडेशन लेने के बाद गाइडलाइंस जारी किया है। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने यूनेस्को के गाइडलाइंस को अपनी कंट्री में इंटीग्रेट किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो हम लोगों को भी सीखने की जरूरत है कि जिस तरीके से फिनलैंड ने इंटीग्रेट किया है यूनेस्को के गाइडलाइंस को, इसी तरीके से इंडिया को भी इसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है जो यूनेस्को की गाइडलाइंस है। आर्टिकल खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।